किसान भाइयों, आपने खेती बाड़ी के क्षेत्र में सब्जियों फलों से अच्छी आमदनी कमा रहे किसानों के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे किसान से करवाने जा रहे हैं जो कि नेपियर घास की खेती करके सालाना लाखों रुपए की आमदनी कमा रहे हैं। झारखंड के जमशेदपुर के गांव गौड़गौड़ा में रहने वाले किसान नरेश किस्क नेपियर घास की खेती करते हैं और इससे अच्छा लाभ कमा रहे हैं। चलिए जानते हैं इनकी सफलता की कहानी खुद इन्हीं की जुबानी। खेती बाड़ी और पशुपालन का एक दूसरे से वर्षों पुराना नाता रहा है, बल्कि आज के समय में ये किसानों की जरूरत है। मवेशियों के लिए यदि हरे चारे का सही इंतजाम ना हो तो उनकी सेहत और उत्पादकता में असर दिखता है, और अगर सही उत्पादकता हो तो चार चांद लग जाते हैं। इसी बात को समझा गौड़गौड़ा में रहने वाले किसान नरेश किस्कू ने, जो कि अपने 5 एकड़ खेत में नेपियर घास की खेती से सालाना लाखों की आमदनी कमा रहे हैं। पूरे क्षेत्र के पशुपालकों के लिए वर्ष भर हरा चारा उपलब्ध करा रहे हैं। मैं बहुत पहले से खेती से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन पहले सब्जी का भी खेती करता था, लेकिन सब्जी का खेती से उतना हमको बेनिफिट नहीं मिलने का कारण हम नेपियर की ओर झुकाव आए। तो हमने पहले ट्रायल पे ही कुछ नेपियर का डंटे मंगा करके लगाया। 50 पौधा से शुरू किया था। ये वेराइटी जो आप देख रहे हैं ये C04 है। इसका हम तो शुरुआत करेंगे लगाने से ही। ये लगाने का अवधि जो होता है सबसे अच्छा दिसंबर से जनवरी में इसका बिचड़ा कटिंग लगाया जाता है। हार्वेस्ट होने में 3 महीना का पहला समय लेता है और ये सालों भर में आपका 4 से 5 कटिंग हमको मिल जाता है। इन्होंने बताया कि नेपियर घास की खेती हर तरह की मिट्टी में होती है, इससे ज्यादा सिंचाई की जरूरत नहीं होती, इसलिए हरे चारे की लागत भी कम बैठती है। इसे एक बार लगाने के बाद 4-5 साल तक लगातार हरा चारा मिलता रहता है। नेपियर घास की पहली कटाई जहां 65 से 70 दिनों में करते हैं, वहीं इसके बाद हर एक 40-45 दिन पर कटाई कर सकते हैं। इनका कहना है कि कम पानी और मिट्टी से कम पोषक तत्वों की अपेक्षा रखने वाली नेपियर भूमि संरक्षण के लिए बहुत अच्छी होती है। इस बहुवर्षीय चारे को पड़ती जमीन और एकल फसली खेतों में भी आसानी से उगा सकते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा मिट्टी अगर उठा दिया जाए, उठा मतलब कि मेढ़ी उसमें तैयार कर दिया जाए तो उसमें और बेहतर होता है। इसलिए हम लोग जो है कोशिश करते हैं कि वो सिंचाई में थोड़ा सा दिक्कतें आ सकती है, इसलिए इसको पहले मेढ़ी को उठा करके ही हम लोग करते हैं। उसका दूरी जो होगा आपका लाइन टू लाइन 3 फीट का रहता है। 2 फीट 2 से 2.5 फीट उसका पौधे का दूरी हम लोग लगाते हैं। और इसमें कटिंग जो आता है 2 गुट्ठा में हम लोग इसको कटिंग करके लगाते हैं। तो लगाने के समय ध्यान हम लोग और भी जाता है, जैसे कुछ कंपोस्ट गोबर अगर दे देते हैं तो बहुत बेहतर रहता है। और उसके बाद थोड़ा सा पौधा बढ़ गया तो उसके बाद फिर हम लोग दोबारा उसको पौधे पे अच्छा से उसको भर देते हैं, जो कि वो विकास करने में और तेज भी हो, प्लस इसमें झाड़ जो आता है वो काफ़ी झाड़ आने में उसको आसानी हो जाता है। इसमें खाद दवाई तो जैसे हम लोग गोबर का खाद डालते हैं, उसके बाद एक्स्ट्रा हम लोग कुछ रासायनिक को छोड़ करके कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, वेस्ट डिकम्पोजर, केचुआ खाद, यही सब वगैरह डालते हैं। अच्छा, इसमें और एक बात हम कहना चाहेंगे, इसमें कोई कीड़ा का प्रकोप नहीं होता है। और ये इसका अवधि पहला जो हार्वेस्टिंग का समय आता है ये 70 दिन पहला कटिंग, दूसरे कटिंग में आपका वही 45 से 50 दिन के तक में ये कटना चल रहा है। तो अभी हमारा जो है ये खेती कुछ लगाया भी है और कुछ अभी कटिंग भी हो रहा है, कुछ कटिंग भी हो चुका है।
नरेश बताते हैं कि नेपियर घास की कटाई के वक्त करीब 6 इंच का पेड़ जमीन में ही लगा हुआ छोड़ना चाहिए। प्रत्येक कटाई के बाद सिंचाई जरूरी है। बुआई और हर एक कटाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार को हटाते रहने से फसल की बढ़वार अच्छी होती है। इनका कहना है कि नेपियर घास को 1.5 मीटर ऊंचा होने पर काट लेना चाहिए, क्योंकि इससे बड़े पौधे के तने सख्त तथा ज्यादा रेशेदार होने लगे हैं और पशुओं को वो कम पसंद आते हैं। हाँ, कुल हमारा जो है 5 एकड़ में अभी खड़ा है, कर रहे हैं। और कुल हमारा इसमें इन्वेस्टमेंट जो आता है प्रति एकड़ लगभग 10 से 15 हज़ार लगभग खर्चा। और हमको इसमें 5 रुपया किलो के हिसाब से हमको मिल जाता है 1.25 लाख से 1.5 लाख लगभग फर्स्ट कटिंग में, एक ही कटिंग में। साल में 4 से 5 बार हमने कटिंग कर लेते हैं, तो हमारा करीब 5 से 6 लाख वर्ष में आराम से एकदम आ ही जाता है। दूध उत्पादक किसानों के लिए तो हरे चारे की निरंतर उपलब्धता की अहमियत उतनी ही है जितनी उनके उन्नत पशुधन की होती है, क्योंकि दुधारू पशुओं के स्वस्थ पोषण में ही किसानों की बेहतर आमदनी का नुस्खा मौजूद रहता है। इसलिए क्षेत्र के किसान हरे चारे को हमेशा खरीदते हैं और नरेश किस्कू को अच्छी आमदनी होती रहती है। आप भी इनकी तरह अपने खेत के छोटे हिस्से में नेपियर घास की खेती से साल भर हरे चारे प्राप्त कर सकते हैं।